तो फाइनली आईपीएल 2025 का नया चैंपियन हमें मिल चुका है और वो है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हां, वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसने 18 सीजन आईपीएल का इंतजार किया और फाइनली 18वें सीजन में बन गई है वो चैंपियन। विराट कोहली की टीम, जी हां, विराट कोहली जिस टीम के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं उस टीम ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता। चौथी बार ये टीम फाइनल में पहुंची थी। पिछले 3 फाइनलों में ये टीम हार गई थी और हर बार इस टीम का मजाक उड़ाया गया, विराट कोहली का मजाक उड़ाया गया। आरसीबी के बारे में कहा गया कि ये टीम चोकर टीम है, बड़े मैचेस में जाकर हार जाती है और ऐसा होता भी था। लेकिन इस बार आरसीबी और विराट कोहली ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि जिस तरह का मैच हुआ, ये मैच धड़कन रोक देने वाला मैच था, सांसें जो है वो रोक देने वाला मैच था। अगर कोई कमजोर दिल वाला था तो उसे ये मैच तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था जितना रोमांचक ये मैच हुआ है। लेकिन मैच के बाद जो तस्वीरें आई हैं, मैच के दौरान जो तस्वीरें आई हैं, हर तरफ आंखों में आंसू थे। विराट कोहली की आंखों में आंसू देखकर हर कोई हैरान था और हर कोई ये समझ सकता था कि आरसीबी के लिए और विराट कोहली के लिए इस ट्रॉफी के क्या मायने हैं। ये आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के विराट कोहली के लिए क्या मायने हैं, ये उनकी आंखों के आंसू, उनका चेहरा, उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव ये बता रहे थे कि विराट कोहली इस ट्रॉफी को जीतना क्यों चाहते थे, क्यों इनके लिए जरूरी था ये ट्रॉफी जीतना। और जिस तरह से उन्होंने हाल फिलहाल में ही जो है वो रिटायरमेंट ली है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे थे और आरसीबी का इतना मजाक इतने सालों से लोगों ने उड़ाया, लेकिन विराट कोहली ने इस बार कोई गलती नहीं होने दी। हालांकि मैच में एक बार ऐसे भी मोड़ आ गया था कि जब ऐसे लग रहा था कि आरसीबी ये मैच जो है वो हार चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और जो हीरो बनकर सामने आए हैं वो थे कुणाल पांड्या, क्योंकि उन्होंने जो गेंदबाजी स्पेल कराया है, जिस तरह से उन्होंने रन रोके, विकेट लिए, वो सबसे बड़े हीरो बनकर इस मैच में सामने आए हैं। हालांकि पंजाब के खिलाड़ियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कसर शायद थोड़ी सी कम रह गई और इस जो कसर थोड़ी सी कम रह गई उसका जो एक्सप्रेशन था वो श्रेयस अय्यर के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उनके चेहरे पर वो मायूसी साफ देखी जा सकती थी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की, पंजाब ने टॉस जीता था, उन्होंने बॉलिंग चुनी थी, लेकिन जब आरसीबी ने पहली पारी में सिर्फ 190 रन बनाए तो लगा कि शायद कुछ रन कम रह गए हैं और पंजाब इसे आसानी से चेस कर देगी। हालांकि जो आरसीबी थी वो एक वक्त ऐसे था कि जब उसके 15 ओवरों में 150 से ज्यादा रन हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आखिर के 5 ओवरों में 50-60 रन तो आराम से आ जाएंगे और आरसीबी की टीम 215-20 या फिर 225 का जो है जो टारगेट वो देना चाहती थी वो भी जो है वो पार कर सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आखिर के ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और खास तौर पर आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से 3 रन देकर 3 विकेट लिए, जिस ओवर को आरसीबी को बड़ा बनाना चाहिए था उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और साथ ही साथ उनके 3 विकेट भी चटकाए। लेकिन फिर भी आरसीबी की तरफ से चाहे वो जितेश शर्मा हो या फिर और खिलाड़ी हो, उनकी छोटी छोटी पारियों की बदौलत आरसीबी 190 रन तक पहुंची। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्कोर जो है छोटा रह जाएगा, लेकिन पंजाब जब चेस करने आया तो उसके बाद जो आरसीबी के गेंदबाजों ने कहर बरपाया वो कमाल था, वो लाजवाब था। हालांकि शुरू में पंजाब के ओपनर प्रभ सिमरन और जो प्रियांश आर्या थे उन्होंने थोड़ा देखकर जरूर खेला, लेकिन जब एक बार विकेट गिरने शुरू हुए तो उसके बाद जो है वो विकेट गिरते चले गए। और एक अहम मोड़ जो है इस मैच में तब आया जब रोमारियो सेफर्ड को जो है कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद थमाई और उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया। और जिस तरह से सेलिब्रेट किया इसको आरसीबी ने, जितेश शर्मा ने जिस तरह से उनके एक्सप्रेशन आप देख सकते थे, और जो विराट कोहली है उन्होंने जिस तरह से इस विकेट को सेलिब्रेट किया, लग रहा था कि कहीं ना कहीं आरसीबी ने श्रेयस अय्यर को आउट करके मैच को जो है आधा अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हालांकि उसके बाद जोश इंग्लिश ने जो है एक अच्छी पारी खेली, उन्होंने कुछ छक्के लगाए, बड़े शॉट्स लगाए और मैच में वापसी कराने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही जोश इंग्लिश आउट हुए उसके बाद तो विकेटें जो है पंजाब की लगातार गिरती चली गई। एंड में शशांक सिंह ने एक तरफ से पूरी कोशिश की, उन्होंने बड़े शॉट्स भी जो है वो लगातार लगाए, लेकिन उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। निहाल वडेरा भी ज्यादा नहीं टिक पाए। उसके बाद
जो और खिलाड़ी थे, चाहे वो उमर जई हो या फिर स्टोइनिस हो, इन सब ने जो है वो साथ नहीं दिया उनका, और फाइनली जो ये 190 रन आरसीबी ने बनाए थे वो पंजाब के लिए भारी पड़ गए। हालांकि एंड में पंजाब की टीम सिर्फ 6 रनों से ये मैच हारी है। 184 रन पंजाब की टीम ने बना लिए थे। शशांक सिंह ने शानदार हाफ सेंचुरी भी लगाई, लेकिन वो उस अपनी टीम को उस मैजिक स्कोर जो 191 का टारगेट दिया था वहां तक नहीं पहुंचा पाए, और सिर्फ 6 रनों से ये रोमांचक, धड़कनें रोक देने वाला, सांसें रोक देने वाला मैच पंजाब हार जाती है और आईपीएल को मिलता है एक नया चैंपियन आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको इंतजार था पिछले 18 सालों से इस ट्रॉफी का। हालांकि पंजाब को भी पिछले 18 सालों से भी इस ट्रॉफी का इंतजार था, लेकिन आरसीबी के लिए जो है वो लोगों के मन में कुछ ज्यादा ही जो है वो सपोर्ट रहता है। शायद वो विराट कोहली की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, लेकिन फाइनली रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने ये टाइटल जीता और विराट कोहली को गिफ्ट दिया। और इस दौरान मैदान पर एवी डिविलियर्स, जो लंबे समय तक आरसीबी के साथ जुड़े रहे हैं, आरसीबी के लिए खेला उन्होंने, वो भी वहां पर उनको सपोर्ट करने पहुंचे थे। क्रिस गेल भी जो है वो आरसीबी को सपोर्ट करने पहुंचे थे। आरसीबी के लिए मैदान पर पूरा सपोर्ट था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। यहां तक कि इंग्लैंड के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, वो भी वहां पर मैच का आनंद देते हुए देखे गए। और इस सब के बीचों बीच जो तस्वीरें मैदान से सामने आई, वो जिन्होंने सबको रुला दिया, वो थी विराट कोहली की आखिर में वो रोने वाली तस्वीर, उनकी वो ग्राउंड को चूमने वाली तस्वीर। और फाइनली जो है अब आरसीबी भी बन चुकी है आईपीएल की वो चैंपियन, यानी कि अब तक जितनी भी टीमों ने आईपीएल जीता है उनमें एक नाम अब आरसीबी का भी जुड़ गया है। क्योंकि अभी तक हम मुंबई, चेन्नई जैसी टीमों या फिर केकेआर जैसी टीमों को देखते थे जिन्होंने कई सारे टाइटल जीते हैं, लेकिन इस बार हर कोई खुश है। हालांकि पंजाब के फैंस थोड़े से मायूस जरूर हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस बार आईपीएल का एक नया चैंपियन जो है वो लोगों को मिला है, और वो है आरसीबी। फिलहाल क्या आरसीबी की जीत से आपको भी खुशी हुई है, या आप चाहते थे कि आरसीबी जीते, या फिर आप पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे? आप लोग भी इस मैच के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।